नमस्कार। आज हम प्लेटो के संवाद, प्लेटो ने जो पुस्तक लिखी है वो डायलॉग्स के रूप में लिखी है, संवाद के रूप में लिखी है तथा तो आज के इस वीडियो में हम प्लेटो के संवाद और उनकी विशेषताओं का डिस्कस करेंगे। प्लेटो के जो संवाद है उनको हम 4 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो सुकरात युग संबंधी रचनाएं, उस समय जब सुकरात जीवित था उस समय की रचनाएं प्लेटो ने लिखी थी। संक्रमणकालीन रचनाएं, प्रौढ़ काल की रचनाएं और वृद्धावस्था की रचनाएं। तो ये टाइम के आधार पर हमने समय के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो प्लेटो ने जो संवाद लिखे उनको और उनकी विशेषताओं का हम इसमें अध्ययन करेंगे। एक तो है सुकरात युग संबंधी रचनाएं। सुकरात के युग में, यानी कि सुकरात जब तक जीवित था उस समय प्लेटो ने ये कुछ पुस्तकों लिखी थी, संवाद लिखे थे। एपियस माइनर, अपोलॉजी, क्राइटो और प्रोटैगोरस। एपोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। एपोलॉजी बुक में सोक्रेटिस का वो भाषण उद्धृत है जो उसने अपनी सफाई में न्यायालय के समक्ष दिया था एपोलॉजी में। तो ये इम्पोर्टेंट है एपोलॉजी। इसी से संबंधित एक दूसरी पुस्तक है क्राइटो है, जिसमें उन्होंने सोक्रेटिस को देशभक्त नागरिक के रूप में सिद्ध किया है। सोक्रेटिक काल में जितने भी संवाद प्लेटो ने लिखे हैं उन सब पर सोक्रेटिस के विचारों का प्रभाव है और उन प्रभावों का वो प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित भी होते हैं। एक संवाद प्रोटैगोरस भी लिखा था। प्रोटैगोरस नामक संवाद में प्लेटो ने सद्गुण की महत्ता और उसकी प्राप्ति, उसकी शिक्षणीयता का गुणगान किया है। यानी कि सद्गुण का महत्व बताया है और सद्गुण को बताया कि शिक्षा द्वारा इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। हिप्पियस माइनर सोफिस्टों के मत का खंडन करने के लिए लिखे गए हैं। हिप्पियस माइनर में श्रृंगार का वर्णन है और एक और लिखा है हिप्पियस मेजर। लास्ट एक और है इसका, हिप्पियस मेजर। तो 2 है हिप्पियस में, एक तो हिप्पियस माइनर और एक है हिप्पियस मेजर। हिप्पियस मेजर में सौंदर्य का वर्णन है और हिप्पियस माइनर में श्रृंगार का वर्णन किया गया है। दूसरी है संक्रमणकालीन रचनाएं। इनमें लाइसियस, क्रेटिलस, यूथाइडमस, जॉर्जियस, ये पुस्तक है चर्चित है। लाइसियस में प्लेटो ने मित्रता का वर्णन किया है और इसी का सिंपोजियम में भी वर्णन किया है मित्रता का। क्रेटिलस में भाषा के ऊपर विचार किया गया है और साथ साथ सिनिक दार्शनिक एंटीस्थनीज के विरुद्ध शास्त्रीय विचार भी प्रस्तुत किए हैं। यूथाइडमस में जो बाद के सोफिस्ट, परवर्ती सोफिस्ट हैं, उनमें निहित तर्काभासों का परिहास किया है। और जॉर्जियस एक इस युग की अंतिम संवाद है। इसमें एक तरह से जैसे प्लेटो ने अपने जो सिसिली में प्रवास था उस समय लिखा था। जॉर्जियस में जीवन क्रम के विरोध का परिचय प्रस्तुत किया है। तीसरी है प्रौढ़कालीन रचनाएं। इसमें मेनो, फीडो, सिंपोजियम, रिपब्लिक और फिडरस है। इन सभी संवादों में प्लेटो ने विज्ञानवाद की स्थापना की है। इन संवादों में प्लेटो ने ऑर्फिक और पाइथागोरियन द्वैतवाद को भी स्वीकार किया है। विज्ञानवाद को हम सबसे पहले जॉर्जियस में पढ़ते हैं। मेनो में सद्गुण की शिक्षणीयता बताई गई है, यानी कि सद्गुण की जो ज्ञान होता है वो हमें शिक्षा के द्वारा होता है। मेनो का सर्वप्रमुख सिद्धांत है ज्ञान आत्मा द्वारा पूर्व जन्म में प्रत्यक्षीकृत विज्ञानों का संस्मरण मात्र है। तो ये बताया गया है कि मेनो में कहा गया है कि ज्ञान आत्मा द्वारा पहले के जन्म में जो प्रत्यक्ष हुए विज्ञान उनका संस्मरण मात्र है। यानी कि एक तरह से ज्ञान है वो आत्मा में पहले से ही निहित है और जो पूर्व जन्म में जो हमने संस्कार प्राप्त किए हैं उन विज्ञानों का, जो विज्ञान प्राप्त किए उन विज्ञानों का एक तरह से स्मरण मात्र है। ये है ज्ञान। इस अनुभव निरपेक्ष ज्ञान को सिद्ध करने के लिए रेखागणित का उदाहरण प्रस्तुत करना पाइथागोरियन प्रभाव का द्योतक है। इससे जीवन दर्शन की पूर्णता हमें फीडो में प्राप्त होती है, जहाँ प्लेटो को विज्ञानवाद और उनकी आत्मा की अमरता सिद्धांत में संबंध स्थापित किया गया है तथा इंद्रिय जगत के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित किया गया है। इनके अनुसार वास्तविक दर्शन आत्म बलिदान का
अभ्यास है। एक बुक है सिंपोजियम। सिंपोजियम का उद्देश्य थोड़ा अलग है। इसमें प्लेटो के विज्ञानवाद का प्रयोग सौंदर्य क्षेत्र में किया गया है, यानी कि जो प्लेटो ने विज्ञानवाद की थ्योरी प्रस्तुत की उसका सौंदर्य के क्षेत्र में किस तरह से प्रयोग करते हैं, ये इसमें सिंपोजियम में बताया गया है। भौतिक सौंदर्य, सिंपोजियम में बताया गया है कि भौतिक सौंदर्य स्वलक्षण सौंदर्य का जो आत्मा का प्रधान लक्ष्य है एक विवर्त मात्र है, यानी कि जो आत्मा का सौंदर्य वो इंपॉर्टेंट है, न कि भौतिक सौंदर्य। और भौतिक सौंदर्य आत्मा का जो सौंदर्य उसी का एक तरह से प्रतिबिंब है, विवर्त मात्र है। और प्लेटो ने रिपब्लिक बहुत ही फेमस बुक है। रिपब्लिक बुक इसमें जगत और उसकी बहुमुखी समस्याओं का एक तरह से विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें गुफा की रूपक भी दिया है और आत्मा के विभाग की कल्पना ने फीडो के द्वैतत्ववाद को ही एक तरह से फलित किया, चरितार्थ किया है। एक फिटरस बुक है। फिटरस में लाइसिस के संभाषण के साथ से प्रारंभ होता है जो उसने प्रेम पर दिया था। इस संवाद में ऑर्फिक पाइथागोरियन पुनर्जन्म के सिद्धांत के साथ विज्ञानवाद का एक तरह से समन्वय किया है फिटरस में। प्लेटो की कुछ बात की है वृद्धकालीन रचना, उनमें पार्मेनाइड्स, थीसिड्स, सोफिस्ट, फिलेबस, टाइमिस और लॉज है। पार्मेनाइड्स है, इसमें प्लेटो ने एक और सोक्रेटिस और दूसरी ओर पार्मेनाइड्स और जीनो के मध्य जो शास्त्रार्थ हो रहा है, दोनों प्लेटो ने एक सोक्रेटिस और पार्मेनाइड्स और जीनो के शास्त्र कराकर सोक्रेटिस के माध्यम से इलियटिक आलोचनाओं का समाधान किया और अपने विज्ञानवाद की पुष्टि की पार्मेनाइड्स में संवाद में। थीसिड्स में प्लेटो के ज्ञान के आदर्श को उपस्थित करता है, एक तरह से बताता है कि ज्ञान का एक तरह से आदर्श क्या है, ये थीसिड्स में बताया गया है। थीसिड्स में ये भी बताया गया है कि प्रोटोगोरस के सापेक्ष सिद्धांत, हेराक्लिटस के परिणामवाद, एंटीस्थनीज के तर्कशास्त्र और एरिस्टिप्स के इंद्रिय संवेदनवाद की इस थीसिड्स में आलोचना की गई है। और इस आलोचना करके प्लेटो ने ज्ञान का जो स्तर है, आदर्श है, यानी कि ज्ञान का जो आदर्श है उसको बताया है। सोफिस्ट एक सोफिस्ट भी एक डायलॉग है, एक पुस्तक है जो थीसिड्स का एक तरह से विस्तार है, जिसमें सोफिस्ट एंटीस्थनीज के विचारों की आलोचना की गई है, यानी कि जो सोफिस्ट था एंटीस्थनीज, इनके विचारों की इसमें आलोचना की गई। सोफिस्ट एक है फाइलेबस से, यानी कि फिलोबस भी है। इसमें नैतिकता से संबंधित डायलॉग्स है ये, इसमें सुख और शोक के संबंध की चर्चा की है, ये नैतिकता से रिलेटेड है। और एक टाइमियस है या टिमेसियस है, प्राकृतिक विज्ञान संबंधी संवाद है इसमें। और एक लॉज है उसकी अंतिम रचना प्लेटो की, जिसमें किसी राष्ट्र के लिए एक मिश्रित संविधान, राजतंत्र और लोकतंत्र युग का एक तरह से विधान प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से प्लेटो ने अपनी लाइफ में बहुत से अनेक संवादों की रचना की है और उन्हें एक जीवन के किसी एक ही पक्ष पर ध्यान नहीं दिया, उसने एक तरह से बहुपक्ष जीवन पर सही दिया। उसमें आध्यात्मिक भी है और भौतिक जगत भी है। तो प्लेटो ने जो संवाद लिखे हैं, लेकिन इन संवादों की कुछ एक तरह से लिमिट भी है, क्षमता भी है। ये जो संवाद है इनमें कुछ कमियां रह गई है। प्लेटो के संवादों में विचार और भावना का संगम पाया जाता है, यानी कि प्लेटो कवि, रहस्यवादी, दार्शनिक और उच्च कोटि के तर्कशास्त्री थे। उनके भीतर तार्किक विश्लेषण शक्ति, अभूतपूर्व कल्पना और कवि सुलभ भावना का अपूर्व संयोग था। इसके कारण प्लेटो के संवाद काव्य में और दार्शनिक विचारों से परिपूर्ण है। प्लेटो के जो संवादों की जो दूसरी विशेषता है कि वे अपने दार्शनिक सिद्धांतों की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं कर पाते हैं। उन्होंने पौराणिक व्याख्यान, गल्फ कथा आदि का उदाहरण अपने संवादों में किया है, जिससे उनके संवादों की जो वैज्ञानिकता है उसको प्रभावित हुई है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।